तो आज हम बात करेंगे सैंड बैटरीज के बारे में। ये एक बड़ा रिवॉल्यूशनरी आइडिया है जो पिछले कुछ महीनों से न्यूज़ में रहा है। सो क्या है ये सैंड बैटरी, क्या किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी के इस पूरे साइकिल में ये कैसे अलग से एक अपना नया रिवॉल्यूशन ला सकता है? किस तरह से लिथियम बैटरीज के कंपैरिजन में इसको देखा जा रहा है, या और आगे जाके रिसर्च किस बेस पे हो रही है और कौन सी कंट्रीज इसकी दौड़ में है, सारी बातें आज हम करेंगे। सो वेलकम टू दिस चैनल सुदर्शन गुर्जा, जहाँ पर आप लोग ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का एक वन स्टॉप सोल्यूशन मान सकते हैं। चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को करंट अफेयर बेस्ड भी मिल जाएंगी। साथ में अनअकैडमी पर घर बैठे आप इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ पढ़ सकते हैं, जहाँ पर सारी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जीएस इंक्लूडिंग ऑप्शनल, सब कुछ कवर होता है। बहुत सारा पैसा और बहुत सारा समय बचाकर आप बेस्ट एजुकेटर्स के साथ एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। तो इन्हीं ऑप्शंस के साथ आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आज लास्ट डे है अनअकैडमी अनलॉक ऑफर का, जहां पर सीधा 20% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करें SGYT10, और इस डिस्काउंट कोड के साथ जो है आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। फिजिकल नोट्स भी आपको 2.0 इसमें अवेलेबल होंगे, लेकिन आज तक ये, इसके बाद फिर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस में मतलब इसी में ही अवेलेबल होने वाले हैं। इसके बाद में जो है नए बैचेस 25 अगस्त से ही प्रारंभ हुए हैं। रिसेंटली ये बैच प्रारंभ हुए, इन बैचेस के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। साथ में बाकी कुछ भी यदि आपको काउंसलिंग वगैरह की दिक्कत है कि कहाँ पर किस तरह से सब्सक्रिप्शन वगैरह लेना है, तो यू आर जस्ट वन कॉल अवे। इस कोड का आप इस्तेमाल करें। यहाँ पर हम बात करेंगे सैंड बैटरीज के बारे में। एक्चुअल में क्या है कि सैंड एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा एलिमेंट है, मान के चलिए कि वो हीट को स्टोर करने में बहुत ज्यादा मतलब मदद कर सकता है। अब इसको समझने से पहले क्वेश्चन उठाते हैं अपन दिमाग में। रिन्यूएबल एनर्जी जो है, ठीक है, कि मतलब जो एक तरह से हम जिसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है ना, कि भाई कोई भी सूर्य से हम लोग जो है सोलर पैनल के थ्रू और सोलर मेगा पार्क जो ओपन करें उसके तहत हम बिजली बना लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? दो चीजें हुई। प्रॉब्लम यहाँ पे दो चीजें हैं। क्या कि सोलर से जो एनर्जी आप ले रहे हैं, ठीक है, अब उस एनर्जी को यदि हम थोड़ा सा क्लाइमेटिक इम्पैक्ट पे ले जाएं, वेदर पैटर्न्स पे ले जाएं, तो इसकी एक लिमिटेशन क्या है कि जैसे क्लाउडी वेदर है तो थोड़ा सा इशू हो सकता है कि मतलब उतनी एनर्जी जो है हमें मिल नहीं पाए। प्लस साथ में हायर लैटिट्यूड वाले जो एरिया है, मतलब पृथ्वी का वो क्षेत्र जहां सूर्य ही कम पहुंचता है, सूर्य कम पहुंच रहा है जहां पे, तो वहां पे इस तरह की फिर एनर्जी पर क्वेश्चन मार्क थोड़ा सा लग जाता है। प्लस साथ में इनमें जैसे मान लो इसको स्टोरेज के लिए भी हम जाएं, तो स्टोरेज के लिए तो हमें बैटरीज लगेगी। अब वो चार्जिंग रिचार्जिंग में लिथियम वगैरह की जो बैटरीज हैं उनकी भी जो लाइफ है वो थोड़ी सी कम हो सकती है। बहुत सारे कुछ, हर चीज के देखो प्लस पॉजिटिव नेगेटिव तो होते ही हैं। तो इसके साथ भी हम ये देख रहे हैं कि आज के इस रिन्यूएबल, मतलब हर चीज जो ग्रीन पे हम जा रहे हैं कि हर चीज कार्बन एमिशन कम हो, ये सारी बातें। तो आप या तो मान लीजिए कि बारिश आने वाली है या ऐसा 2-3 महीनों का सीजन आने वाला है, तो हम बोले एनर्जी को स्टोर करके रख लें। पर जो बैटरीज होती हैं वो लाइफ साइकिल उनका धीरे धीरे खत्म होने लगता है, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट बात वही है, मैंने आपको बताया कि जो हायर लैटिट्यूड वाले रीजन हैं इनके लिए तो लगभग हमेशा ही समस्या बनी हुई रहेगी। तो कोई ऐसी चीज वो मुझे ढूंढना पड़ेगा ना कि जरूरत है तब तक मैं जो है उसको स्टोर कर लूं और फिर बाद में यूज कर लूं एनर्जी को। तो ऐसे कुछ सैंड बैटरी काम कर रही है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी देगी, नहीं, ये एक्चुअल में हमें ऐसा एक सिस्टम बनाया गया है जो हीट प्रोवाइड करेगा। हीट मतलब ये कि जरूरत पड़ने पर इसको हम लोग इसके अंदर हीट प्रोवाइड करके रख देंगे जब हमारे पास अबेंडेंस है। भाई गर्मियों का समय है, विंड मिल से हमने बिजली जो है उस समय, मतलब जब हमारे पास खूब ऊर्जा आ सकती है तब हम इस सैंड में हीट एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे, और उसके बाद जब जरूरत लगेगी तब निकाल लेंगे। तो ऐसे कुछ सिस्टम है। करंट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ये हमें हीट एनर्जी दे रहा है। हीट एनर्जी से डायरेक्ट यूज किया जा सकता है, जैसे अलग अलग जगह पे डायरेक्ट मान लो स्टीम यूज करके हम पानी को गर्म करना है और ये सारी चीजें, तो जो बेसिक जो हम बिजली से दूसरी चीजें कर रहे होते हैं वो हीट से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा इसको आप समझते हैं कि एक हाई टेम्परेचर एनर्जी स्टोरेज है ये, मतलब एक हीट स्टोरेज है ये, ध्यान रखना। पहला, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि प्रीलिम्स में दिक्कत ना हो। हीट स्टोरेज के लिए इसका यूज कर रहे हैं, करंट जनरेशन के लिए नहीं है। पहली चीज तो ये है, ठीक है, यहां पर सबसे बड़ी गलती क्योंकि हो सकती है। इट स्टोर्स एनर्जी इन सैंड एज हीट, ये काम का पॉइंट है सर, कि ये जो ऊर्जा है, मान लीजिए इसका एक वर्क फंक्शन तुरंत बता देता हूं, डायरेक्ट चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए आपने रिन्यूएबल एनर्जी थी आपके पास, विंड वगैरह चल रही थी, सनलाइट आ रहा था, जब जब सब कुछ कोई दिक्कत नहीं तब की बात है,
तो इसकी एनर्जी जो है डायरेक्ट घरों में तो जा ही रही है, लेकिन मैं कुछ बिजली का इस्तेमाल, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल इस सैंड बैटरी को या इसके अंदर जो सैंड है उसको हीटअप करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। समझना, ग्रीन एनर्जी से कुछ बिजली घरों में तो जा रही है, लेकिन जो एक्सेस है उस समय जब सनलाइट खूब है, विंड्स जब चल रही हैं, तो जो एक्स्ट्रा मेरे पास है उसको मैं क्या करूंगा, एक इलेक्ट्रिसिटी से हीट का कन्वर्जन करके इसके अंदर हीट ये स्टोर करके रख लूंगा कि यार, क्योंकि दूसरी बैटरीज लिथियम वगैरह में करने में कई बार जो है वही दिक्कतें आ रही थी, मतलब एक और सबसे बड़ा खर्चा, बहुत खर्चा होता है लिथियम बेस्ड चीजों को लगाने के लिए। ठीक है, मोस्ट स्टोर्ड एज अ हीट इन सैंड बैटरी। तो ये एक सैंड बैटरी मान लीजिए, इसकी वर्क फंक्शन अभी बताऊंगा ये कैसे बना क्या। तो इसमें ये लोग हीट जो है वो स्टोर करके रख रहे हैं। ठीक है, अब जब जरूरत पड़ेगी तब फिर मैं क्या करूंगा, जैसे बाद में जैसे ठंड का समय आ गया तो हॉट वाटर यूज टू हीट बिल्डिंग्स ईयर राउंड, मतलब अब नो डाउट यहाँ पर आप जो है इसकी जो हीट है इसमें, इसको आप पानी में मिलाकर या मतलब पानी में डालकर एक तरह से पानी को गर्म करके, और जो कई बार गर्म पानी का ही हमें कई बार इस्तेमाल होता है, तो उस समय फिर बिजली का यूज हमारा थोड़ा सा कंजम्पशन कम हो जाएगा, हम डायरेक्टली इससे हीट एनर्जी का यूज कर सकते हैं। तो एक तरह से ये सैंड बैटरी का जो मेन कॉन्सेप्ट है, हीट को स्टोरेज करने की जरूरत है, कि हीट स्टोरेज के लिए ज्यादा यूज किया जा रहा है कि जब जरूरत पड़ेगी तब मैं यूज कर लूंगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद में द एनर्जी स्टोर्ड एज हीट विच कैन बी यूज्ड टू हीट होम्स, घरों को गर्म करने में। नहीं तो पहले फिर आप बिजली यूज करोगे, इससे अच्छा है कि जो चीज चाहिए वही ले लो ना, मतलब बिजली से हीट बनाने से अच्छा ऑलरेडी आपने स्टोर करके रखी थी। तो ये सब चीजें हैं, ताकि और प्रोवाइड हॉट स्टीम्स वगैरह चाहिए हो यदि आपको, तो वो चीज आपको पहले हम लोग, मतलब क्योंकि हम कई बार इन सब चीजों के लिए फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट होते हैं, तो ये एक बेहतर एक मतलब पैटर्न डेवलप होने की स्थिति में आ रहा है। ये हीट कैसे होती है, कहां पर होती है, तो देखो मैं बताता हूं। इसमें सैंड का यूज तो हम कर ही रहे हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसको हम 500 से 600 डिग्री तक गर्म कर सकते हैं सैंड को। इसका एक पैटर्न मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये इसका एक मॉडल है, एक सैलो की तरह होता है ये, और इसके अंदर सैंड भरी हुई है आप मान के चलिए, और इसको हम लोग बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं, और उस बिजली से इसके अंदर की जो सैंड है उसको 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर देते हैं। और ये बिल्कुल एक तरह से हीट रेजिस्टेंट है, मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो इसके अंदर जो है, और फिर क्या है, इसके अंदर एक तरह से इंसुलेशन भी लगा हुआ है कि हीट कहीं ना कहीं जो है वेस्ट ना हो या लॉस ना हो हीट का, वो अंदर रहे। तो ये महीनों तक गर्म रह सकता है इसके अंदर सैंड। अब जब जरूरत पड़ेगी तब फिर मैं इसकी हीट जो है इसकी प्रोसेसिंग पैटर्न से निकाल लूंगा बाहर। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि 100 टन ऑफ बिल्डर सैंड, काफी ज्यादा सैंड आप कह सकते हो, इनसाइड अ डल ग्रे सीलो, मतलब ये इसके अंदर आपको सैंड देखने को मिलेगी। इसके बाद आप देखोगे तो पूरे ऑटोमेशन कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, वॉल्व, फैन, हीट एक्सचेंजर वगैरह सारी चीजें। तो ये तो बाकी की बेसिक साइंस है, ये इतना ज़्यादा एग्जाम में भले ही नहीं पूछ रहा, मैं बस इसलिए आया हूँ इसको समझाने की प्रीलिम्स में सैंड बैटरी के नाम से बिजली मत बनवा देना, हीट के स्टोरेज के लिए बनाया गया है। इसमें हीट को स्टोर कर रहे हैं, जब जरूरत पड़ेगी तब फिर इस हीट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, इसके बाद में जो है बहुत बेसिक चीज़ है कि मतलब वी में हीट द सैंड विद द इलेक्ट्रिसिटी, जैसे अभी मैंने बताया था कि हम लोग जो एक्स्ट्रा एनर्जी उससे हम कर सकते हैं। उसके बाद में जब जरूरत पड़ेगी तब फिर हम लोग मतलब वी चार्ज इट व्हेन क्लीन एंड चीप इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल, जब हमारे पास होगी, जैसे मान लो समर में अवेलेबल है, तो खूब धूप है, खूब सोलर एनर्जी बना रहे हैं, तब उसको चार्ज कर लो, और फिर उसी चीज को आप लोग जो है बाद में एक तरह से यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे ज्यादा जो है मैक्सिमम टेम्परेचर इन द कनकपान हीट स्टोरेज, मतलब ये आपको फिनलैंड वाले क्षेत्रों के रीजन में काफी रिसर्च हो रही है एक्चुअल में, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में नॉर्मली यदि हम लोग बात करें तो थोड़ी बहुत साइंस लगेगी इसमें, कि जो है कैसे ये कन्वर्ट कर रहा है हीट से, मतलब आप हीट से कैसे स्टीम की तरफ जा रहे हो, और फिर मतलब घरों में जाकर ये कैसे जो है हीट प्रोवाइड करके हम जो मेन हमारा मोटिव वो कंप्लीट हो रहा है। हीट एक्सचेंजर्स वगैरह लगे होते हैं इसमें, बट ठीक है, उतना अभी अपने को जाने की जरूरत नहीं, मेन काम की चीज थी। दूसरी बात, प्रीलिम्स में क्या प्रॉब्लम कर सकता है वो, कि क्या ये हीट स्टोरेज जो है सेंसिटिव होता है सैंड के ग्रेन के साइज से, ज्यादा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इसमें नॉर्मल भी जो सैंड है वो यूज कर सकते हैं, लो कॉस्ट मटेरियल यूज हो रहा है, ज्यादा पैसा नहीं लग रहा है, ज्यादा खर्चा नहीं लग रहा है ये जो लिथियम बैटरीज वगैरह की अपेक्षा। ठीक है, उसके बाद में जो ऐसा मटेरियल भी आप यूज कर सकते हो जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ज्यादा इस्तेमाल नहीं आने वाला है, तो इसको आप यहाँ यूज कर सकते हो। तो एक एप्लीकेशन बेस्ड पार्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, और वो ध्यान रखना इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना रहा, हीट स्टोरेज का काम कर रहा है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये सेवरल मंथ्स तक गर्म रह सकता है, 500 डिग्री तक, ये भी एक अवेलेबल है, बस लिमिटेड मत लगना है कि 1 महीने में खत्म हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना।
और काम की चीज क्या है, द बैटरी कैन बी डिस्चार्ज हॉट एयर, जब जरूरत पड़ सकती तब आप हॉट एयर ले सकते हो, कब, व्हेन एनर्जी प्राइसेस आर हायर, जब ज्यादा ऊर्जा चाहिए तब अपना जो है ये वाला इस्तेमाल कर लिया। तो कहने का मतलब ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। अब धीरे धीरे यदि हम लोग देखें तो नो डाउट ये कब इंट्रोड्यूस की गई है, जब हर कोई रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करने में लगा हुआ है, तो एक अच्छा अल्टरनेट हमारे लिए बन सकता है और पैरेलली एक अच्छी चीज बन सकती है, ताकि हमारा हीट जो है या मतलब तकलीफ ना आए, हमें समस्या ना आए। कई बार यदि इस पर डिपेंडेंट होगा और कभी हमारे पास यदि ऊर्जा ही नहीं रही क्लाइमेट वेदर कंडीशंस के कारण, तो एटलीस्ट हमारे पास कोई ना कोई ऑप्शन तो होने चाहिए। ठीक है, नॉर्दर्न यूरोप की तो सबसे ज्यादा समस्या है। सबसे पहला सैंड बेस्ड थर्मल जो एनर्जी स्टोरेज है वो वर्ल्ड में इस समय यदि हम लोग देखें तो वेस्टर्न फिनलैंड के क्षेत्रों में चल रहा है। ये जो मैंने अभी प्लेस बताया था कनकानपा करके जो क्षेत्र है, पोलर नाइट एनर्जी और वतजन स्कोस्की वाला जो क्षेत्र है वहां पर ये मतलब ये दो कंपनी मिलकर बना रही हैं। काफी लो कॉस्ट लो एमिशन और रिन्यूएबल एनर्जी का एक सोर्स है अपने लिए ये। ठीक है, अब सबसे ज्यादा ये न्यूज में क्यों आया, जब चलते इस रशिया और यूक्रेन के वॉर में जब थोड़ा सा पावर शॉर्टेज आने लगा, क्योंकि वहां से भी काफी मतलब ये इशू क्रिएट हो रहे थे, क्योंकि काफ़ी सप्लाई जो है इन पर डिपेंडेंट था इनका भी। तो जैसे रशिया वगैरह में रुकावट आई तब जाकर इन्होंने कोई अल्टरनेट का निकालने का प्रयास किया है, तो ये इसलिए थोड़ा सा जो है चर्चा में आया। सो दिस इनिशिएटिव हैज़ द पोटेंशियल टू ईज सम ऑफ दीज वरीज ऑफ द फिनलैंड। फिनलैंड की जो समस्याएं आ रही हैं इस वॉर के चलते, ये थोड़ा बहुत कुछ इस पे काम किया जा सकता है। और यूएस भी जो है थोड़ा सा आगे लगा हुआ इन सब चीज़ों में, नेशनल जो रिन्यूएबल एनर्जी लेबोरेटरी है कि इस तरह का किस तरह पे हम लोग जो काम कर सकते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो है इसमें क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि भैया क्या इसको यदि मैं स्केल अप करूं इस सैंड बैटरी को, तो क्या इतना ज़्यादा ये डिफरेंस बना सकता है। और कुछ हद तक हाँ, ऐसी जगहों पे जहां सनलाइट इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता है, ताकि मैं एनर्जी जब हो तब तो यूज़ मतलब तब उसको चार्ज कर लूँ, बाकी टाइम यूज़ कर लूँ। प्लस कुछ ऐसी व्यवस्था बनाना जा रहे हैं कि ये हीट के साथ इलेक्ट्रिसिटी भी और हमें दे सकती है क्या, तो फिर तो क्या ही बात हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ टॉपिक का बेसिक आइडिया आपको लग गया है। ये हीट प्रोवाइड कर रही है न कि बिजली। ठीक है, ध्यान रखना जब ज़रूरत पड़ रही तब अपन इसका हीट का इस्तेमाल कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, वीडियो पसंद आ गया होगा और लाइक शेयर तो आप कर ही दे रहे हो और कर सकते हो, शेयर ज़रूर कर देना। और ये जादुई कोड का इस्तेमाल करें SGYT10। आज है भैया आखिरी दिन सब्सक्रिप्शन का, 20% डिस्काउंट, फिजिकल नोट्स 26 अगस्त तक सबके साथ मिल रहे हैं। इसके बाद आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन वहीं मिलेंगे। नए बैचेस 25 अगस्त से प्रारंभ हो रहे हैं। कोई समस्या है तो यू आर जस्ट वन कॉल अवे, बस इस पर फ़ोन करिए और जो भी समस्याएं अपनी दूर करिए। इसके साथ बाकी मैं हर जगह अवेलेबल हूँ। थैंक यू सो मच।